गाउस के नियम का प्रथम अनुप्रयोग हमारे पास जो था हेलो बच्चों, किसी आवेशित समरूप हेलो बच्चों, गाउस के प्रथम अनुप्रयोग के बाद आज हम पढ़ेंगे दूसरा और तीसरा अनुप्रयोग। दोनों हम पढ़ेंगे एक साथ, जो कि बहुत ही आसान है। अगर आपको एक का आ जाएगा, दूसरा आपको अपने आप आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, ध्यान दीजिए। टॉपिक का नाम क्या है? अपरिमित अनंत आकार की समरूप मतलब समान रूप से आवेशित, ठीक है, समरूप आवेशित, अचालक तथा चालक परत। तो टॉपिक को पढ़ने से पहले आप ध्यान दीजिए, मैंने इसमें दो टॉपिक क्या किए हैं, मिक्स किए हैं, ठीक है, अचालक और चालक। इनमें क्या फ़र्क है, ध्यान दीजिए। मान लो मेरे पास एक क्या है, पेज है, ठीक है, या फिर मेरे पास मान लीजिए कोई शीट है, कोई क्या है मेरे पास, शीट। उस शीट को मैंने अगर आवेश दिया, क्या दिया, आवेश, कहाँ दिया, इसके इस तरफ दिया, तो जो आवेश मैंने दिया था इसको एक्स्ट्रा, वह आवेश अगर यहीं पे विद्यमान रहे, यहीं पे क्या रहे, विद्यमान रहे, जहां हमने दिया है। जैसे मान लीजिए मैंने दिया केंद्र भाग पर, तो केंद्र भाग पर ही आवेश क्या रहे, विद्यमान रहे और कहीं नहीं जाए। तो ऐसी परत को बच्चों हम कहते हैं अचालक परत, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कौन सी परत है, चालक परत है, तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई परत है जो कैसी है, चालक है। तो ऐसी परत को हम जब आवेश देते हैं तो वह आवेश स्वतः ही उस पृष्ठ पर समान रूप से क्या होता है, वितरित हो जाता है, ठीक है। तो भूल मत जाना, इन दोनों में इतना ही फर्क है, अचालक में और चालक में, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम टॉपिक को। ध्यान दीजिए, हमें गाउस के नियम को उपयोग करके हमें बताना है कि अगर आपके पास एक परत हो जो कैसी हो, अचालक परत हो, तो उसके कारण कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम एक परत क्या करते हैं, मान के चलते हैं, जो कि अनंत आकार की है। अनंत आकार की क्यों ली गई है, यह आपको मैं बताऊंगा बाद में, जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। अनंत का आकार का अर्थ ये होता है कि काफ़ी बड़ी है। अभी हाफिलास का मतलब ये समझो आप, ठीक है। अब देखिए, तो मैंने इसको जब आवेश दिया, मान लीजिए आवेश यहाँ पे समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया। मान लीजिए मैंने यहाँ पे माना कि आवेश को मैंने शो किया किससे, पॉजिटिव साइन से। आप चाहो तो क्या ले लो, नेगेटिव साइन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में एक फ़र्क आएगा। अगर धनावेशित प्लेट होगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी, बाहर की तरफ होगी, और अगर ऋणावेशित प्लेट होगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी, अंदर की तरफ होगी, ठीक है, मतलब प्लेट की तरफ होगी, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, इस आवेशित प्लेट के कारण आर दूरी पर कोई प्रेक्षण बिंदु हमने पी लिया, जहां हमें निकालना क्या था, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। वो भी किसका यूज करके, गाउस के नियम का उपयोग करके। तो बच्चों सिंपल सी बात है, गाउस के नियम में लास्ट वीडियो में आपको मैंने कहा था कि इसमें दो शर्तें होती हैं। गाउसियन जो पृष्ठ होता है वो कैसा होना चाहिए, बंद आकृति का होना चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए, सममित। गाउसियन पृष्ठ हमेशा क्या होता है, सममित भी होता है और बंद भी होता है। तो इसमें हम अब क्या करें, तो ध्यान दीजिए कि मेरे पास दूरी कितनी हो गई, आर हो गई। तो अगर इसके चारों तरफ हमने एक बेलनाकार आकृति मान ली, क्या मान ली, बेलनाकार आकृति अपन ने क्या कर ली, मान ली, ऐसा मान लें। तो देखिए ये बंद आकृति हुई नहीं हुई, पर अब बची क्या, सममित। सममित का अर्थ क्या होता है, जैसे ये मार्कर है, इसको मैंने ठीक मध्य से काटा तो दो समान भागों में क्या हो गया, बट गया। तो ये जो आकृति है वो दाएं और बाएं तरफ से क्या होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए, सममित होनी चाहिए। तो जितना मैंने दाएं तरफ इसको बनाया उतना ही बाएं तरफ मैं किसको बनाऊंगा, इसको बनाऊंगा। तो ऐसा होने से अब ध्यान दो, अब आप खुद देखिए कि मेरे पास जो आकृति है कैसी है, बंद भी है और सममित भी है। जितनी तरफ दाएं तरफ है उतनी क्या है, बाएं तरफ है, ठीक है। पहली बात तो ये। अब देखिए, आपको पता है कि गाउस के नियम के लिए हम पहले निकालते क्या है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। तो जैसे पिछले वीडियो में आपको मैंने कहा था कि बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ पे हमेशा हम कितने बिंदु लेते हैं, 3 बिंदु लेते हैं। ऊपरी पृष्ठ
निचला पृष्ठ और वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैंने मान लीजिए कितना क्या माना, S1 बिंदु। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या है, वक्र पृष्ठ का भाग है। तो इसमें कहीं भी एक बिंदु ले लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, S2 मैंने ले लिया, और ये जो बिंदु P है इसको मैंने एक बार क्या मान लिया, S3 मान लिया। मैंने क्या मान लिया, S3। ठीक है, अब देखो तो मैंने लिखा फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से आपको पता है फ्लक्स क्या होता है, तीव्रता और क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल। पर ये जो फ्लक्स है हम कितनी बार अप्लाई करेंगे, इसको 3 बार अप्लाई करेंगे, S1 पर, S2 पर और S3 पर। तो क्या आएगा, S1 के लिए एक बार किसके लिए आएगा, S2 के लिए, और एक बार किसके लिए आएगा, S3 के लिए, S3 के लिए। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, कोण चाहिएगा ई वेक्टर और ए वेक्टर के मध्य, प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर। अब देखिए आप, ये धनावेश है, इसे बल रखें क्या होती है, निकलती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी, इस तरफ होगी। तो S3 पर ई वेक्टर कैसा होगा, इस तरफ होगा। और S3 जो है, ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इस पे ए वेक्टर कैसा होगा, लंबवत ही होगा। तो कितना कोण हो जाएगा, 0 डिग्री। मतलब S3 के लिए ए और ई के मध्य कोई कोण निर्मित नहीं है। तो S3 में के नीचे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे ई ए cos 0 डिग्री। फिर देखिए S2 ये जो पिछली तरफ है जहाँ धनावेश है, तो बल रखें इस तरफ भी होंगी। तो इस पूरे भाग के लिए ई वेक्टर कैसा होगा, इस तरफ होगा। ई वेक्टर कैसा होगा, इस तरफ होगा। पर जो S2 है उसका मुख किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो ए वेक्टर कैसा आएगा, ऐसा आएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो S2 के लिए दोनों बंदे कैसे हैं, लंबवत हैं। तो यहाँ पे कितना लिख दोगे, प्लस का ई ए cos 90 डिग्री। फिर देखिए S1 के लिए ई वेक्टर कैसा है, इस तरफ है, और ई रे भी कैसा होगा, इस तरफ होगा। अगेन कोण निर्मित होगा ही नहीं, तो कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। तो क्या बनेगा, ई ए cos 0 डिग्री। तो मेरे पास यहाँ पे क्या जाएगा, कुल फ्लक्स आ जाएगा। अब देखो कोसाइन कितना होता है, 0 होता है, और cos 0 कितना होता है, 1। तो देखो प्रथम पद में क्या बनेगा, ये, द्वितीय पद क्या हो जाएगा, 0, तृतीय पद में क्या आएगा, ई ए। तो उत्तर कितना हुआ, 2EA, समीकरण नंबर 1। अब हम लगाएंगे क्या, गाउस का नियम, बहुत ही सरल। तो गाउस के नियम से ध्यान दीजिए क्या आएगा, कुल फ्लक्स आपको पता है क्या होता है, कुल परिबद्ध आवेश बटे में क्या, एप्सिलॉन नॉट। इसका अर्थ क्या हुआ, ध्यान दीजिए कि जो गाउसियन पृष्ठ है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना आवेश ग्रहण कर रही है, इसमें कितना आवेश विद्यमान है। तो आपको पता है कितना आवेश विद्यमान है, इतना सा आवेश विद्यमान है। ठीक है, इसको एक बार हमने माना क्या, बड़ा वाला क्यों, मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं, ये लीजिए। अब आपको पता है इस पे आवेश किस प्रकार से वितरित है, पृष्ठ पर वितरित है। तो मैंने आपको कहा था कि अगर लंबाई गंदिश वितरित होता है तो हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। तो अगर पृष्ठ पर विद्यमान हो, जैसे मेरे हाथों पे अगर यहाँ पे विद्यमान होता तो मैं क्या डिफाइन करूँगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व आप लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हो, क्या होता है, सिग्मा बटे में क्या, आवेश बटे में क्या, क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल पर निहित आवेश को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो देखिए इसका जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है ए यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, सिग्मा बराबर क्यू बट्टे में ए। तो यहाँ से क्यू कितना आएगा, सिग्मा गुणा में ए। इस आवेश के मान को उठाइए आप कहाँ रख दोगे, उस समीकरण में रखोगे तो आगे पास कुल फ्लक्स कितना बनेगा, सिग्मा ए बट्टे में क्या, एप्सिलॉन नॉट। तो क्या जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और आपको पता है लास्ट स्टेप हमेशा क्या होती है कि जो परिभाषा थी फ्लक्स की वो, और जो गाउस के नियम में जो फ्लक्स आया वो, उन्हें हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो देखिए इन दोनों को हमने क्या किया, बराबर कर दिया। तो कितना आएगा, 2EA बराबर सिग्मा ए बटे में कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो ए से ए क्या हुआ, कैंसिल आउट। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा बटे में कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है, तो ये बहुत ही इजी वे में कन्वर्ट हो गया। ठीक है फॉर्मूला। अब देखिए इस बच्चों इस फॉर्मूले की एक खास बात है। क्या है? एक खास बात है, ध्यान दीजिए। इस फॉर्मूले में कहीं भी आर दूरी नहीं आई, कहीं भी आर दूरी नहीं आई, अर्थात दूरी पर निर्भर नहीं करती क्या? तीव्रता। किसके लिए? इस पट्टिका के लिए। पर यह तभी संभव है बच्चों जब ये प्लेट कैसी हो? अनंत आकार की हो। कैसी हो? अपरिमित हो, बड़ी हो काफ़ी। जैसे देखिए मान लीजिए मेरे पास ये डब्बी है इनकी, ठीक है, अभी मेरी आंखें इससे बहुत दूर है, ठीक है, तो ये जो डब्बी है इसका आकार कितना है? ओनली इतना ही है, ओनली इतना है। और मेरी आंखों की जो दूरी है आर वो काफ़ी बड़ी है, तो ये पूरी नज़र आ रही है, मुझे पूरी नज़र आ रही है। और मान लो मेरी आंखें एकदम पास में, बहुत पास में जाए किसके? इसके, तो मुझे लगेगा कि ये काफ़ी बड़ी है। ठीक है, मतलब दूरी कम होने से, इस आर की दूरी के बहुत कम होने से इसका आकार काफ़ी में बड़ा प्रतीत होता है। तो यह फॉर्मूला बच्चों तभी संभव है जब प्लेट का आकार जो है या फिर जो आयाम है इसका वो काफ़ी बड़ा हो, किससे? दूरी आर से। ठीक है, और अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको दे दे कि जो प्लेट है साहब इसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, मतलब बहुत छोटी दे दे, तो दूरी का फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर जो आता है अपरिमित आकार, इसका अर्थ मतलब इसका जो अर्थ है पता लग गया कि क्या होता है कि आकार क्या होना चाहिए? काफ़ी बड़ा होना चाहिए दूरी से, तभी ये फॉर्मूला क्या है? वैलिड है, नहीं तो वैलिड नहीं है। पहली बात तो ये। तो आपके ये जो टॉपिक था कौन सा? अचला पट्टिका वाला जो टॉपिक है, इसके लिए इस वीडियो को पॉज करके अभी आप इसको लिख लीजिए। और जस्ट मैं भी आपको बताना चाहूँगा किसके लिए? चालक पृष्ठ के लिए। ठीक है, ये तीसरा अनुप्रयोग है किसका? गाउस का, जो कि बहुत ही सरल है। देखो कैसे चालक पट्टिका में देखो बच्चों होता क्या है, मैंने क्या कहा था कि जो भी हम आवेश देंगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये प्लेट है, इसको मैंने जो भी आवेश दिया तो समान रूप से क्या हो गया? वितरित हो गया। तो जितना आवेश आगे की तरफ होगा उतना आवेश कहाँ होगा? पीछे की तरफ होगा। तो होता क्या है, शीट के इधर और इधर का आवेश क्या है? बराबर है। कैसा है? बराबर है। तो होता क्या है, परिणामी जो तीव्रता होती है वो शून्य हो जाती है। कहाँ पे? मध्य भाग में। कहाँ पे? उसके अंदर मतलब इस शीट के अंदर हम गॉसियन पृष्ठ को कैसे मानते हैं? फिर ऐसा मानते हैं। और ऐसा मानने से यहाँ पे अंदर कितना हो जाता है? ई बराबर कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो आप भूल मत जाना, चालक प्लेट के लिए गॉसियन पृष्ठ ओनली कैसा बनता है? ऐसा ही बनता है। ठीक है, और यहाँ पे इस बार हम क्या लेंगे? S1 लेंगे, S1, और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हम क्या लेंगे? S2 ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे? S2 ले लेंगे। S2 का मुख्य मान लीजिए कहाँ पे है? ए वेक्टर यहाँ पे है, और ई वेक्टर किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। तो इस बार क्या बन जाएगा? 90 डिग्री बनेगा। तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चालक पृष्ठ के लिए जब आप इसको लिखोगे नोट्स के अंदर, तो इस चित्र को ड्रॉ करना, और इस पद में आपको पता है S1 में ई कितना है? 0 है। तो S1 के लिए ये ई का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये प्रथम पद क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। और इसके वजह से हमारे पास यहाँ पे 2 नहीं आएगा, केवल क्या आएगा? ई आएगा। और यहाँ से भी 2 क्या हो जाएगा? हट जाएगा। यहाँ से भी मेरे पास 2 क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ठीक है, तो आप भूल मत जाना हमेशा कि सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट जो होता है किसका होता है? चालक पृष्ठ का होता है। और जब हमारे पास कौन सी प्लेट होती है? अचालक प्लेट होती है। उसके लिए यहाँ पे नीचे क्या आता है? 2 आता है। ठीक है, और इसका सदिश स्वरूप कैसा होगा? ई वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या आएगा? एन कैप। एन कैप आपको मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि ये क्या शो करता है? लंबवत दिशा में एकांक सदिश, कि ये प्लेट के पृष्ठ पे कैसी है? लंबवत है। कौन? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स और फोर्थ एप्लीकेशन के लिए। चौथे अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे गाउस के नियम के अंतर्गत। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।